प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्री राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग की ध्वजा को फहराया गया। ध्वजारोहण का कार्यक्रम विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर संपन्न हुआ। धर्म, त्याग और साहस के प्रतीक इस केसरिया ध्वज में 3 मुख्य प्रतीक ओम, सूर्य और कोविदर वृक्ष अंकित हैं। ओम परमात्मा का प्रथम नामाक्षर है। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी वंश होने का प्रतीक है। वहीं कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजवंश की सत्ता का चिन्ह रहा है। इस धर्म ध्वजा की ऊंचाई 191 फीट और वजन 2.5 किलो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पवित्र केसरिया ध्वज भारतीय सभ्यता की पुनर्जागरण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या नगरी विकास की नई गाथा लिख रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या आज विकास और अध्यात्म के संगम का मॉडल है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहाँ 45 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा।